एक बार की बात है, एक गांव में एक काली चुड़ैल का साया था। काली चुड़ैल बहुत ही भयानक और खतरनाक थी। वो गांव में एक नदी के किनारे रहती थी। जो कोई भी उस नदी के किनारे जाता, चुड़ैल उसे मार डालती और लाश को नदी में फेंक देती। उसी गांव में सुनीता नाम की लड़की रहती थी। सुनीता बहुत ही काली थी। उसे अपने काले रंग की वजह से उसकी सहेलियां और पड़ोसी अक्सर छेड़ा करते थे, जिस वजह से सुनीता हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ विमला से कहती है, माँ, पता नहीं, लगता है इस दुनिया में काला होना ही पाप है। लगता है जिसे देखो मेरे रंग को देखकर बोलता रहता है। मन तो करता है मर जाऊं किसी दिन। सुनीता की बात सुनकर विमला कहती है, बेटी, खूबसूरती तो इंसान के विचारों में होती है, उसकी सोच में होती है। इसीलिए तुम इन लोगों की बात मत सुना करो। तुम तो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। विमला की बात सुनकर सुनीता कहती है, तुम माँ हो ना, तो मैं तुम्हें सबसे सुंदर ही लगूंगी। बाकी लोगों से भी पूछो, जो मेरा मजाक बनाते हैं वो तो मुझे दिन भर छेड़ते रहते हैं ना। ये कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। विमला उसे जाते हुए देखती है और कहती है, पता नहीं क्या हो रहा है इस लड़की को, कहीं कुछ गलत न कर ले। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। अगले दिन सुनीता स्कूल में जाती है। वहाँ पर लड़कियों की सौंदर्य प्रतियोगिता होने वाली थी। सुनीता भी अपनी टीचर सुमन से उसमें हिस्सा लेने के लिए कहती है, लेकिन सुमन सुनीता से कहती है, सुनीता, क्या कर रही हो तुम? वो सौंदर्य प्रतियोगिता है, कोई मजाक नहीं। वहाँ कितनी सुंदर लड़कियाँ आई होंगी, तुम वहाँ किसी के आगे ठहर भी नहीं पाओगी। तुम काली हो सुनीता, और वो सब गोरी हैं, गोरी। इस तरह से सुनीता सुमन को वहाँ से जाने को कहती है। वहाँ खड़े लोगों को उनके ऊपर हंसता देख सुनीता बहुत दुखी हो जाती है और स्कूल के बाहर निकलकर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। सुनीता का मन बहुत दुखी होता है। ये मेरा काला रंग भी ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जहाँ भी जाओ लोग मुझे ताने देते रहते हैं। इससे अच्छा होता है कि मैं पैदा ही ना हुई होती। इतनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। ऐसा सोचकर सुनीता मरने के लिए नदी के किनारे खड़ी हो जाती है और कूदने लगती है। तभी वहाँ पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल उसे देख लेती है और उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। आत्महत्या करना पाप है, रुक जा। चुड़ैल को देखकर सुनीता डर जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, मर जाने दो मुझे, मैं नहीं जीना चाहती। मुझे मेरे रंग के कारण लोग बहुत भला बुरा बोलते हैं। चुड़ैल सुनीता की बात पर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, रंग के कारण? क्यों, काली हो इसलिए? मैं भी तो काली हूँ, काली चुड़ैल। काली चुड़ैल का नाम सुनकर सुनीता घबरा जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। तुम हो काली चुड़ैल? तुम तो लोगों को मार देती हो, फिर मुझे क्यों बचाया? सुनीता की बात सुनकर चुड़ैल सुनीता से कहती है, मार तो सकती थी मैं तुझे, लेकिन तेरी शक्ल मुझसे मिलती है जब मैं जिंदा थी, इसीलिए छोड़ दिया मैंने तुझको। चल अब अपने बारे में बता। चुड़ैल के कहने पर सुनीता चुड़ैल को अपने साथ हुई एक एक बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और सुनीता से बोलती है, बस इतनी सी बात है, इस बात के लिए मरने जा रही थी। चुड़ैल की बात सुनकर सुनीता को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, इतनी सी बात? सारे लोग मेरा इतना मजाक बनाते हैं मेरे काले रंग के कारण, ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम्हें पता चलता। सुनीता की बात सुनकर चुड़ैल सुनीता का हाथ पकड़ती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर सुनीता चुड़ैल से चुड़ैल जी, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे माफ कर दो, अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो। तुझे आज सच्चाई से मिलवाना ही पड़ेगा। अब चल मेरे साथ। तेरा जरा सा रंग काला क्या हो गया? तुझे लगता है इस दुनिया में सबसे परेशान तू ही है? फिर चुड़ैल सुनीता को लेकर
एक सड़क के किनारे पहुंचती है। सड़क के किनारे कई गरीब लोग बैठे होते हैं और बगैर नहाए धोए लग रहे होते हैं। तभी सुनीता के पास एक गरीब बच्चा आता है। उसके दोनों हाथ नहीं होते। दीदी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ मैं। लेकिन सुनीता के पास पैसा ना होने के कारण वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और वहाँ एक औरत आती है। औरत की गोदी में एक बच्चा होता है। औरत सुनीता से पैसे मांगने लगती है। ये सब देखकर सुनीता चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, मुझे यहाँ से ले चलो, इन लोगों की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। सुनीता की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, क्या हुआ सुनीता, तुम तो इस दुनिया में सबसे परेशान हो, फिर इन लोगों को देखकर इतना क्यों घबरा रही हो? अभी तो मैं कुछ और लोगों से मिलवाना चाह रहा हूँ तुम्हें। मैं नहीं मिल पाऊंगी और लोगों से। आप सही कह रहे हो, मेरा दुख तो इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। कम से कम मेरे पास मेरे माँ बाप और मेरा घर तो है, इनके पास तो वो भी नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगी तुम कुछ और लोगों से मिलो ताकि तुम्हें जिंदगी के बारे में थोड़ा सबक और मिल पाए। फिर चुड़ैल सुनीता का हाथ पकड़कर एक वृद्धा आश्रम में ले जाती है। वहाँ कई सारे बूढ़े और बुढ़ियाँ बैठे होते हैं। उन्हें देखकर सुनीता चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, ये आप मुझे यहाँ कहाँ ले आई? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ बूढ़े ही दिख रहे हैं। सही कहा सुनीता, ये वृद्धाश्रम है और यहाँ पर सिर्फ बूढ़े रहते हैं जिन्हें उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया था। होता ये है कि सब बूढ़े किसी न किसी माँ बाप के हैं या किसी के रिश्तेदार के। चुड़ैल की बात सुनकर सुनीता बोलती है, बूढ़ों को घर से निकाल देते हैं? भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है अपने माता पिता के साथ? ऐसे दुष्टों को तो जान से मार देना चाहिए। बस करो झांसी की रानी, ये तो सब संसार का नियम है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अब अपने काले रंग से शिकायत नहीं होगी। तभी उन दोनों के पास एक बूढ़ी अम्मा आती है और सुनीता के सर पर हाथ फेर कर बोलती है, अरे कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर, भगवान तुम्हें खुश रखे। ये देखकर सुनीता चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, मुझे अब अपने रंग से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जिसे प्यार करने वाले ऐसे माता पिता मिले हैं। मैं आज के बाद कोई शिकायत नहीं करूँगी। फिर चुड़ैल सुनीता को ले जाकर उसे उसके घर छोड़ देती है। सुनीता की माँ विमला उसका इंतजार कर रही होती है। कहाँ रह गई थी बेटी? तुझे पता है ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज फिर किसी ने कुछ कहा क्या? बेटी बोलना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। विमला की बात सुनकर सुनीता विमला से लिपट जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सुनीता विमला से कहती है, माँ, आज मुझे काली चुड़ैल मिली थी। काली चुड़ैल का नाम सुनकर विमला घबराते हुए बोलती है, काली चुड़ैल? बेटी, उसने कुछ किया तो नहीं ना तेरे साथ? वो तो मार डालती है सबको। विमला को ऐसे डरते देख सुनीता बोलती है, नहीं नहीं माँ, उसने कुछ नहीं किया मुझे, बल्कि मेरी जान बचाई और इस दुनिया की सच्चाई दिखाई। फिर सुनीता विमला को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर विमला खुश हो जाती है और बोलती है, काली चुड़ैल ने तेरी जान बचाई बेटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अभी मंदिर में भगवान का धन्यवाद करके आती हूँ। माँ, मैं भी अब जिंदगी में कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहूंगी और एक दिन आपका खूब नाम रोशन करूंगी। सुनीता की बात सुनकर विमला हंसते हुए सुनीता को गले लगा लेती है।